जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, चाहे आप क्लास 10th में या 12th में। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और आप लोगों को बताऊंगा कि जो बोर्ड में टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं ये भी बताऊंगा, और कौन सी गलतियाँ नहीं करना कि जिससे आपको फुल मार्क मिले। देखिए, बहुत सारे लोग बच्चे गलती कर देते हैं, उससे क्या होता है कि आपको फुल मार्क नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं कि जब कॉपी लिखते समय कौन सी गलतियाँ नहीं करना, कैसे कॉपी लिखना। देखिए, हमारे पास यहाँ पर ये देखिए पेपर है 2023 का, सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। उसके बाद में ये OMR सीट है, इस पर बताऊंगा कैसे भरना है। उसके बाद में जो यहाँ पर ये होती है, देखिए कॉपी हाई स्कूल के, सेम इसी प्रकार से 10th एंड 12th की कॉपी आएगी, ये भी बताऊंगा कि इस पर कैसे भरना है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना, बोर्ड एग्जाम से पहले आपको सबसे पहले आपको क्या, देखिए रोल नंबर आपको याद होना चाहिए, रोल नंबर। उसके बाद में आपका जो रोल नंबर और विषय कौन से किस दिन पेपर लगा, ये भी आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर याद कर लेना पहले से ही। उसके बाद में जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको वहाँ पर केवल आपको काले और नीले ही पेन ले जाना, काले और नीले ही बॉल पॉइंट पेन ले जाना, अदर और कोई पेन नहीं ले जाना। हो सके तो एक डार्क काला ब्लैक पेन ले जा सकते हैं, बाकी आपको जल वाले पेन नहीं यूज करना, ना ही आपको हरे ना ही लाल कोई भी पेन नहीं यूज करना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ना ही आपको कोई व्हाइटनर का प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो इतना समझ में है। उसके बाद में कुछ ऐसा पेपर मिलेगा, और यहाँ पर ये कॉपी में ये OMR सीट पहले मिलेगी, 1 घंटा पहले मिलेगी, जो आपको इसमें भरना होगा। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, ये भरना होगा। तो कैसे भरा जाता है वो बताऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा कि कॉपी में कैसे लिखना है। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन ले जाना, अदर और कोई पेन नहीं ले जाना है। तो देखिए, इतना सारी चीज़ें आपको पता हो गई। तो सबसे पहले 15 मिनट पहले पेपर मिलता है, तो क्या करना है, पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसमें क्या बता रहा, कौन से इंस्ट्रक्शंस क्या आपको नहीं करना, ये सारी चीज़ें इसमें दिए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला क्वेश्चन है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र यहाँ पर लेखक हैं द्विवेदी युग के, कि भारतेंदु युग के, कि शुक्ल युग के, कि शुक्लोत्तर युग के। तो जो भी आपको मालूम हो वो इसमें आपको भर देना है। मैंने आप लोगों को बताया पहले ही, आपको केवल इसमें 2 ही पेन यूज़ करने, चाहे काले हों या फिर नीले, केवल और डॉट वाले हों, और कोई अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना, ये आपको ध्यान रखना। और ये जो OMR सीट होती है बार बार नहीं मिलती, आपको ध्यान रखना, एक बार ही मिलेगी। तो कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं करना, जिला कोड नाम ये सारी चीज़ें उसमें पड़ी होंगी, आपको ये कोई भी चीज़ें भरना नहीं होगा, केवल यहाँ पर विषय का कोड और नाम भरना होगा। तो विषय का कोड कितना है, यहाँ पर 901 है। कितना है यहाँ पर, 901 है। तो यहाँ पर आपको सिंपली 901 कर देना है। उसके बाद में विषय कौन सा, हिंदी है, तो यहाँ पर आपको हिंदी भर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हिंदी इस प्रकार से भर देना। उसके बाद में प्रश्न पत्र संख्या तो कितनी है, 801 और DE है। कितनी है, 801 और यहाँ पर DE, तो 801 और यहाँ पर ब्रैकेट में जैसे लिखा था वैसे आपको लिख देना है। केवल काले और नीले पेन यूज़ करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना। अभी बताऊंगा कि इसमें कैसे भरना है, कौन सी गलती नहीं करना, ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया होगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना। उसके बाद में क्या बता रहा है यहाँ पर, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, पहला अक्षर दूसरा अक्षर, तो D और E है, तो पहला अक्षर इसमें D भरोगे, और यहाँ पर E दूसरा अक्षर है, तो यहाँ पर E इसमें भरोगे। अब D ढूंढना है, यहाँ पर कौन सा D है, तो देखिए यहाँ पर D ये वाला है, तो इसको क्या करना, फुल यहाँ पर इस प्रकार से गोले को अच्छी तरीके से काला करना। काले या नीले कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, डॉट वाले होने चाहिए, और पूरा काला करना और डबल नहीं करना, क्योंकि ये प्रिंटिंग हो गई होगी तो ये बार बार OMR सीट नहीं मिलती। तो ध्यान रखना है अच्छे से, पहले जो ना मालूम हो वहाँ पर जो बैठे होंगे उनसे, टीचर से पूछ लेना, बाकी गलती नहीं करना। उसके बाद में E कहाँ पर है, इसमें E ढूंढना है, तो E ये यहाँ पर है, तो इसको भी काला कर देना अच्छी तरीके से। ध्यान से वीडियो को देखना, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इतना हो गया। अब ये 20 क्वेश्चन आपको भरना होगा। उसके बाद में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, ये जो अब आपके रजिस्ट्रेशन हुए होंगे, मतलब जैसे हिंदी में करे होंगे तो हिंदी में करना, इंग्लिश में करे होंगे तो इंग्लिश में करना। जैसे सपोज करिए हमने यहाँ पर इंग्लिश में अपने सिग्नेचर करे थे, तो यहाँ पर इंग्लिश में कर देना है। बाकी कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर ये नहीं करना, ये वहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। बाकी सेम ऐसी होगी, यहाँ पर मोहर लगेगी, बाकी आपको कुछ नहीं करना। अब जैसे पहला यहाँ पर ऑप्शन पहले का यहाँ पर B वाला था, तो आपको काले या नीले बॉयल पेन का यूज़ करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना। जैसे यहाँ पर
ये सही, बी वाला सही था, तो पहले का यहाँ पर बी वाला इस प्रकार से आपको पूर्ण रूप से काला करना है। और एक में एक का ही काला करना है, डबल करोगे तो उस प्रश्न में नंबर नहीं मिलेंगे, यह ध्यान रखना। आपको एक में एक ही गोला करना है, डबल नहीं करना, और पूर्ण रूप से काला करना, उसको अच्छी तरीके से भर देना, आधा भी नहीं छोड़ना, ना ही कोई भी काट पीट नहीं करना, एक में एक का ही गोला करना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता की रचना है, तो उपन्यास है क्या है, तो यहाँ पर उपन्यास है, राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। तो इसको भी सिंपली इस प्रकार से क्या कर देना है, इसको गोला कर देना है। तो इसी प्रकार से आपको गोला करना है, ये ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको कर देने 20 मैं आप लोगों को जो बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इसी प्रकार से OMR शीट भरना, पूरा 20 करना, एक में एक का ही गोला करना, डबल जो इतना भी काटोगे तो नंबर नहीं मिलेगा इस प्रश्न में, ये ध्यान रखना है। और ये OMR शीट बार बार नहीं मिलती है, काले और नीले बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना, एक में एक का ही गोला करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को OMR शीट तो भरना आ गया होगा। उसके बाद में अब चलते हैं इस प्रकार से, देखिए ये ब्लैक एंड वाइट है, ये डेमो है, बाकी सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी। ये हाई स्कूल परीक्षा की, इंटर की भी सेम यही आपको 6 प्रविष्टियाँ भरना है। तो ये कलर वाली होगी, बाकी सेम ऐसी ही होगी। तो यहाँ पर पहला क्या है, पूछा जाएगा कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। अब अनुक्रमांक क्या होता है, जो आपका रोल नंबर होता है यही क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं अनुक्रमांक। तो सपोज करिए ये आपका अनुक्रमांक है, कितना, 1 2 3, उसके बाद में 10, और यहाँ पर 92 207। तो अनुक्रमांक अंकों में यही कहा जाता है, जैसे यहाँ पर 1 2 3, उसके बाद में 10 92 और यहाँ पर 207 ये था। उसके बाद में अनुक्रमांक, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब शब्द कौन से होते हैं, तो आपको एक एक करके इसको लिखना है। तो यहाँ पर ऐसे लिखना है, 1 अच्छी अच्छी राइटिंग में, 2, उसके बाद में यहाँ पर 3, उसके बाद में कितना था, यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पर 1, उसके बाद में कितना था, 0, देखिए आपको 0 नहीं लिखना, ध्यान रखना 0 लिखना है, तो आपको यहाँ पर 0। उसके बाद में कितना था, 9 था, तो यहाँ पर 9, उसके बाद में यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर 2, उसके बाद में यहाँ पर कितना, 2 था, तो यहाँ पर फिर से 2, कामा करते जाना, उसके बाद में फिर से यहाँ पर 0, इधर नहीं लिखना है, इधर नहीं लिखना है, यहाँ पर लिख सकते हैं कहीं पर भी, और 7 था, तो यहाँ पर 7, इस प्रकार से लिख दिया। तो इसी प्रकार से लिखना है अच्छी अच्छी राइटिंग में, कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से रोल नंबर याद कर लेना, तभी आपको भरना है। उसके बाद में अभी बताऊंगा कि कॉपी में कैसे लिखना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करना है। फिर पूछा जाएगा विषय, तो यहाँ पर हमारा हिंदी है, तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा, हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी। उसके बाद में प्रश्न पत्र, तो क्या होता है, केवल प्रश्न पत्र होता है, ध्यान रखना, केवल, यहाँ पर प्रश्न और ये पत्र हो गया, ये केवल प्रश्न पत्र होता है। उसके बाद में प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो ये सेट नंबर होता है 801 डी, ये आपको यहाँ पर भरना है 801, और जैसे लिखा था DE ऐसे कर देना। उसके बाद में परीक्षा का दिन, जिस दिन आप लोग पेपर देने जा रहे होंगे उस दिन आपको दिन भी याद कर लेना। सपोज करिए कि गुरुवार है, कितना है, गुरुवार है, तो ये गुरुवार हो गया। उसके बाद में परीक्षा तिथि एवं पाली, तो तिथि डेट, जैसे सपोज करिए आपका पेपर लगा यहाँ पर 02, उसके बाद में 02, और यहाँ पर 2024 में भी पेपर होंगे तो 2024 ऐसे कर देना। पाली पूछ रहा तो क्लास 10th में प्रथम पाली होती, और क्लास 12th में द्वितीय पाली होती है, तो ऐसे कर देना। उसके बाद में पूछ रहा है केंद्र का नाम, जहां आप लोग पेपर देने गए होंगे वहां का आपको नाम डालना है, स्कूल का अपने नहीं नाम डालना है। जहां पेपर दे रहे होंगे वहां का आपको केवल नाम डालना है। तो सपोज करिए कि हमारे यहाँ पर स्कूल का नाम है गांधी इंटर कॉलेज, क्या, गांधी, यहाँ पर इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई, क्या है, बेनीगंज, और यहाँ पर हरदोई। इस प्रकार से आपको ये 6 ही प्रविष्टियाँ भरना है, बाकी आपको कहीं पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर केवल 1 2 3 4 5 6 ही प्रविष्टियाँ आपको भरना, बाकी कुछ नहीं करना इसमें, और कहीं पर भी छेड़खानी नहीं करना है। मैंने जैसे जैसे बताया ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में ये भर देना है। तो इतना समझ में आया, ये ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें भरना है, ठीक है। उसके बाद में अब चलते हैं कि कॉपी में कैसे लिखना है। हमारे पास पेपर है, अच्छी तरीके से बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।
तो देखिए अब इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी होगी सेम इसी प्रकार से और इतनी ही बड़ी होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पटरी से लाइन खींचना है। सबसे पहले जब कॉपी मिलेगी तो आपको क्या करना है, पटरी से लाइन खींच लेना है और आपको काले पेन से इसको लाइन खींचना है और इधर ही लाइन खींचना है, आपको इधर नहीं खींचना। ये आपको ध्यान रखना। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि इधर भी लाइन खींचो, इससे क्या होगा, कम होगा और ज़्यादा कॉपी भर जाएगी। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना, आपको इधर नहीं खींचना, केवल आपको यहाँ पर कॉपी के बाईं ओर ही लाइन खींचना, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में अभी बताऊंगा जैसे जो प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना कि जिससे उसमें भी आपको नंबर मिले। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको कॉपी लिखना सीख लेते हैं, उसके बाद में सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। तो 20 क्वेश्चन ऐसे उसी प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया, OMR शीट में आपको भर देना है उसी प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए 21वां क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार से। और देखिए इसी में से आपको ये भी पता चल जाएगा कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है और यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे की जाती है। उसके बाद में यहाँ पर एक प्रश्न होता है, इसको कैसे हल करा जाता। तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता भी चल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 21वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला होगा यहाँ पर कावाला होगा, एक पैराग्राफ होगा और इसी को पढ़ करके 3 आंसर देने होंगे, प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो अथवा करके 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक करना है। जैसे जैसे बताऊंगा सेम वैसे ही आपको लिखना है। बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे और आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा और पूरा पेपर भी सॉल्व कर पाओगे, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा वैसे ही। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको पढ़ लेना है। जैसे हमें इसको पढ़ लेते हैं। क्या मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। तो इसमें मित्रता का जिक्र किया गया, तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा। ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा मिल गया कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा। अब इससे ध्यानपूर्वक देखना। पटरी से लाइन खींच लिए, उसके बाद में अब क्या करना है, यहाँ पर ऊपर जैसे खंड बा है तो यहाँ पर आपको क्या करना, खंड बा डाल देना। सबसे पहले ऊपर क्या करना है, आपको खंड बा डाल देना, ये आपको ध्यान रखना है। तो काले पेन से यहाँ पर आपको सबसे पहले खंड यहाँ पर बा ऐसे डाल देना। इससे क्या होगा, आपकी जो काले पेन से डालोगे तो अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद में प्रश्न नंबर कितना, 21वां। अथवा करके 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक करना है। तो सपोज करिए हमें कावाला आ रहा है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर डालना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना। जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा सेम ऐसे ही करना है, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो प्रश्नोत्तर नंबर कितना था, 21 था, तो यहाँ पर 21 करके और कावाला कर रहे हैं तो यहाँ पर कावाला इस प्रकार से कर देना। हो सके तो यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा सा डेकोरेट कर देना है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 21वें का कर रहे हैं तो का वाला। उसके बाद में अब क्या करना है, ये संदर्भ लिखने से पहले एक चीज़ लिखना है आपको, संकेत। संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। इससे क्या होगा, एग्जामिनर भी पहचान जाएगा, बाई मिस्टेक कुछ गलती भी हो जाएगी तो पहचान जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। तो ये ध्यान रखना है। तो काले पेन से यहाँ सबसे पहले संकेत डाल देना है। क्या डालना है यहाँ पर, संकेत। इस प्रकार से संकेत में मैंने बताया पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। तो यहाँ पर पहले के 2 शब्द कौन थे, यहाँ पर मित्रता था, उसके बाद में के और डॉट डॉट करके आखिरी में चलते जाना है। जो भी लिखा हो आखिरी में 2 शब्द उठा लेना है। तो खूब निभी, क्या है यहाँ पर, खूब, और यहाँ पर निभी। इस प्रकार से पूर्ण विराम इस प्रकार से लिख देना, बहुत सिंपल था। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर संदर्भ लिखिए, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो क्या करना है, यहाँ पर रोमन अंकों में पहला था तो काले पेन से यहाँ पर रोमन अंकों में कर देना। ये आपको ध्यान रखना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है बोर्ड एग्जाम में, ये ध्यान रखना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। मैंने जैसे बताया कि प्रश्नोत्तर नंबर जो भी हो ऐसे डालकर आपको लिखना है। केवल प्रश्नोत्तर नंबर जितना हो, एक हो तो एक, दूसरा हो दूसरा, तीसरा हो तीसरा, ऐसे करके ही लिखना है। कोई भी प्रश्न नहीं उतारना। प्रश्न उतारोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा, एग्जामिनर का नहीं, और पूरा पेपर भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डाल लिए, संदर्भ यहाँ पर हेडिंग। ध्यान से वीडियो को देखना, संदर्भ भी लिखना सीख जाओगे। तो कैसे लिखना है, मैंने बताया कि पाठ का नाम मालूम होगा और लेखक का नाम मालूम होगा, संदर्भ लिख पाओगे। उसके बाद में अभी बताऊंगा इसको पहचानने की ट्रिक। उसके बाद में जीवन परिचय, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। तो कैसे लिखना है संदर्भ, गद्यांश है तो प्रस्तुत, प्रस्तुत। उसके बाद में काले पेन से आपको लिखना है यहाँ पर गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश। उसके बाद में हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। उसके बाद में हिंदी के,
हिंदी के अब क्या करना है आपको, पाठ का नाम डालना है। कौन से पाठ से लिया गया है, तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो मित्रता क्या है, हमारे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से क्या है, संकलित है, या फिर लिया गया, कुछ भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, संकलित है। उसके बाद में ये देखिए गद्यांश है, तो आपको आगे लिखना है इसी में इसके लेखक कौन है, काले पेन से आपको लिखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अच्छी राइटिंग में लिखना है आपको। है ये आपका कौन सा होगा, संदर्भ होगा, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। संदर्भ ही एग्जामिनर देखते हैं, वो यहाँ पर व्याख्या नहीं देखते, तो ये संदर्भ अच्छी तरीके से आपको लिख लेना है। तो इसी प्रकार से लिखना, बहुत सिंपल सा है, जैसे पद्यांश वाला हो, ये जो यहाँ पर ये होते हैं सेम इसी प्रकार से लिखना है। केवल यहाँ पर पद्यांश ऐड कर लेना है, लेखक की जगह पर यहाँ पर कवि या रचयिता ऐड कर लेना। बाकी सेम ऐसे ही लिखना, पाठ का नाम यहाँ पर डाल देना है, बाकी यहाँ पर जो भी कवि हो कवि का नाम डाल देना है। सेम ऐसे ही आपको पद्यांश में भी लिखना है। तो इतना हो गया। उसके बाद में दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो रेखांकित अंश की व्याख्या कितनी करनी है, जो यहाँ पर ये रेखा खिंची हुई है 2 ही लाइन की आपको व्याख्या करना है, पूरे की नहीं करना है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग बताते नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कि केवल आपको 2 ही लाइन की व्याख्या करना, पूरे की नहीं, क्योंकि इसमें बता रहे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो काले पेन से यहाँ पर आपको क्या डालना है, दूसरी हेडिंग यहाँ पर ऐसे रोमन अंकों में, ये ध्यान रखना सारी चीज़ों का। क्या यहाँ पर लिखना है, रेखांकित अंश की क्या है, व्याख्या है। तो यहाँ पर आपको व्याख्या इस प्रकार से कर देना है। तो यहाँ पर क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इसको ऐसे ही उतार कर रख दोगे तभी नंबर मिल जाएंगे। कुछ केवल अपने पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लेना, बाकी सेम वैसे ही उतार दोगे तभी नंबर मिलेंगे। तो कैसे इसको लिखना है, शुक्ल जी कहते हैं क्या है, यहाँ पर मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो, एक ही रुचि के हो। इसी प्रकार की प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय है। तो शुक्ल जी कहते हैं, इतना आपको ध्यान रखना, शुक्ल जी कहते हैं, इतना सभी में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना। कहते हैं कि इतना लिख दोगे, या फिर लेखक यहाँ पर ऐड करना, जैसे दूसरे पाठ का हो तो लेखक यहाँ पर ऐड कर देना। बाकी सेम ऐसे लिखना, बाकी जो आपको समझ में आए वो लिख देना है। आपको पूरा नहीं उतारना है, ध्यान रखना। 2 ही लाइन जितनी भी रेखांकित अंश की व्याख्या जो काले पेन यहाँ पर काले से जो यहाँ पर खिंची हुई है उसी की व्याख्या करना, अदर और कोई कुछ की व्याख्या नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। तो लेखक कहते हैं कि मैं आप लोगों को जल्दी से लिखकर दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना। मैं आप लोगों को जो ऐसे लिखकर बताता बहुत ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद होता। तो शुक्ल जी कहते हैं मित्रता के लिए 2 व्यक्तियों के स्वभाव का एक ही समान होना कोई महत्व नहीं रखता। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का है कि दोनों व्यक्तियों एक दूसरे की कितनी सहानुभूति रखते हैं। तो इसी प्रकार से दो ही लाइन की आपको व्याख्या कर लेना, अपने शब्द कुछ ऐड कर लेना, बाकी ऐसे ही उतार दोगे तभी नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में तीसरा है राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। तो ये प्रश्न का उत्तर इसी में मिल जाएगा। तो देखिए लिखा है यहाँ पर, राम धीर और शांत प्रकृति के थे और लक्ष्मण कैसे थे, उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। तो कैसे करना है, यहाँ पर बहुत सिंपल सा हो जाता, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा होता है। यहाँ पर तीसरा ऐसे कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर कुछ ना उतारना है। तो कैसे लिखना है, राम, इसी में इसका आंसर मिल जाता, राम धीर और शांत प्रकृति थे। क्या लिखना है यहाँ पर, राम धीर और शांत प्रकृति के थे और लक्ष्मण कैसे थे, उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। कैसे थे, उद्धत स्वभाव के थे। इस प्रकार से बहुत सिंपल सा हो जाता है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही इसका लिख देना, इसी में इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में जैसे ये समाप्त हो गया, इसमें से आपको एक ही करना था, अथवा करके 2 आते हैं, तो ये समाप्त हो गया, तो पटरी से लाइन खींचना है इस प्रकार से। और आपको फर्स्ट पेज में कहीं पर भी काटा पीटी नहीं, कहीं पर भी कोई गलत उत्तर नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर 22वां कर रहे हैं, तो फिर से यहाँ पर लाइन खींच कर काले पेन से यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्नोत्तर
नंबर डालकर 22 था 22, 23 था 23, इसी प्रकार से इसको भी हल कर देना है। कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ऐसे ही करना है। उसके बाद में यहाँ पर ये भी है, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर नंबर ऐसे डालकर का था का कर रहे हैं तो का संदर्भ आपको लिखना है, इसमें हिंदी में अनुवाद करना है, इसको भी इसी प्रकार से कर देना है। 24वां भी करना है इसी प्रकार से, इसको भी प्रश्नोत्तर नंबर डालकर का था संदर्भ और इसमें हिंदी में अनुवाद करना, ये कर देना है। इसी प्रकार से पूरी कॉपी लिखना है, कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं करना है और अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी दे रहा था, इससे आपको समझ में भी आएगा। इसी प्रकार से पूरी कॉपी लिखी जाती है। जैसे कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको क्या करना है, जैसे विज्ञान हो गया सामाजिक विज्ञान में, तो उसको प्रश्न को सबसे पहले पढ़ना है, उसमें उससे संबंधित जो भी आपको पता वो लिखने की कोशिश करना, कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे। और जैसे पूछा गया कि 180 वर्ड में लिखना है तो 180 ही शब्द सीमा लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना, आपका ही टाइम बर्बाद होगा, बाकी कुछ नहीं होता है, उतने ही लिखने की कोशिश करना है। जैसे इंग्लिश में पूछा गया प्रश्न कि 60 शब्दों में आपको आंसर देना है तो प्रश्नों के उत्तर, तो इतने में ही आंसर देना है। 30 पूछा गया 30 वर्ड में आंसर देना तो 30 वर्ड में ही आंसर देना, उससे ज़्यादा नहीं देना। 80 वर्ड में पूछा गया तो 80 वर्ड में ही लिखना है। उस प्रश्न से संबंधित जो भी आप लोग लिखोगे कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेंगे। जैसे मैथ में आधा क्वेश्चन आ रहा तो उसको भी लिख कर आना है, छोड़ना नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी जितना भी मालूम हो वो लिखने की कोशिश करना है, वहाँ पर खाली नहीं बैठना, ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है। जितना मैंने आप लोगों को बताया, बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन यूज़ करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। फर्स्ट पेज में कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना है, और अटेंडेंस शीट पर आपको अटेंडेंस ज़रूर भरना है। ये सारी चीज़ें मिस्टेक नहीं करोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ऐसे ही सारी चीज़ें लिखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।